नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाज़ार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की कुछ खास खबरों के साथ आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे चावल के बारे में। और एचआरएल फूड्स के डायरेक्टर, एक प्रमुख समाज सेवी राजेश जैन जी, और इनका ब्रांड है हरियाणा किंग वगैरह। पहले इनसे बात करते हैं चावल के बारे में। इस बार फसल जो है किस तरह से, नई फसल जो आ रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। जैन साहब, दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। चावल की नई फसल आ गई है। बिल्कुल आ गई है ये नई फसल चावल की। और इसके बारे में क्या कुछ कहना है सर? देखो, अभी जो फसल आई है, सबसे पहले 1509 चावल की धान आया था, जिसमें 1509 चावल के धान की बहुत प्रोडक्शन है इस बार। पर इसमें ब्रोकन बहुत ज़्यादा है इस बार, जिस वजह से एक तो व्यापारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, ये धान इतना मंदा हो गया ना इस बार कि जिम्मेदार लोग बेचने नहीं रहे जा रहे हैं इस टाइम। पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या कुछ चावल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है या समान स्थिति बनेगी? नहीं, कुछ ब्रांड जैसे चावल 1509 है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा है इस बार फसल। ये डीपी की फसल और 14-0 की फसल कमज़ोर है। 11-1 की भी कुछ पहले से कुछ कम है पिछले सालों के मुताबिक। स्थानीय मंडी में जो चावल, नया चावल जो आ रहा है, वो किन स्टेटों से एमपी से आ रहा है धान, पंजाब से आ रहा है धान, राजस्थान से आ रहा है धान, यूपी से बहुत धान आ रहा है मिलों के अंदर। फिर उसका चावल बनाया जाता है, फिर चावल बाज़ार में बिकता है मार्केट में। अगर क्वालिटी की बात करें तो इस पर क्या क्वालिटी किस तरह की है? क्वालिटी जो है ना, डीपी की 1509 की क्वालिटी भी पकाई अच्छी है, पर उसमें ब्रोकन बहुत है जी। और जो 1401 है वो नई अभी आई है, अभी उसकी पकाई वगैरह का पता लगेगा। 11-1 की भी अभी नया मार्केट के अंदर आया है चावल हरियाणा से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, सभी जगह से आ रहा है, एमपी से भी आ रहा है चावल। सर, अगर निर्यात की बात की जाए तो अभी लॉकडाउन के बाद निर्यात की क्या स्थिति है? निर्यात कुछ कम हो रहा है, लॉकडाउन के बाद कुछ कम है डिमांड बाहर निर्यात का। औसतन अगर देखा जाए तो कितना परसेंट घटा है? पहले से तो 25-30% कम है। 25-30% कम है। डोमेस्टिक की भी सेल कुछ कम है मार्केट के अंदर, इसी कारण बहुत मंदा है इस बार चावल में। क्या लोगों ने चावल खाना छोड़ दिया है या किस वजह से मंदा है? नहीं, डोमेस्टिक की सेल कम है ना। कुछ तो पता क्या जी, जितने भी हैं जीटी रोड पे और सब ढाबे पहले बंद थे, हॉस्टल बंद हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन इसकी लिवाली कम हो रही है ना, कुछ कम जा रहा है मार्केट। कुछ दिनों के दौरान चावल के भाव टूटे हैं या बढ़े हैं, क्या कुछ? नहीं, चावल पता क्या ये मार्केट में प्राइसेज अप डाउन होते रहते हैं चावल के अंदर। कभी 100 रुपये घट जाते हैं, लिवाली आ जाती है तो 100 रुपये बढ़ जाते हैं। इस टाइम मार्केट में काफ़ी मंदा है चावल में पिछले साल के मुताबिक। क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो यहाँ चावल में कितना मंदा आ गया है, और एक सप्ताह या एक महीने के दौरान? देखो, पिछले साल के मुताबिक इस टाइम 400-500 रुपये चावल का खूब मंदा है। अभी 2-3 दिन से चावल में 100-200 रुपये की तेज़ी आई है। क्वालिटी वाइज अगर देखें, 11 की सेला, 11 की स्टीम का क्या भाव यहाँ चल रहा है? 11 की स्टीम तो नई का भाव है 53-5400 रुपये है। 1401 भी 5300 रुपये है। 1509 4400 रुपये से लेकर 47-4800 रुपये तक है। इसका सेला 3800 रुपये है इस टाइम। और क्या कुछ क्वालिटी यहाँ है मार्केट में? मार्केट में सभी तरह का चावल मिलता है। सुगंधा मिलती है, शरबती मिलती है, परमल मिलती है, पीआर मिलती है। हर तरह से चावल नया बाज़ार के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है दिल्ली की ग्रैंड मार्केट। जी। तो सबसे ज़्यादा किन तरह के चावलों का जो है सेल ज़्यादा है? सभी चावल बिकता है जी दिल्ली के अंदर, हर तरह से भरपूर चावल बिकता है। सभी तरह का चावल जाता है, जिसको जैसी ज़रूरत होती है वैसा चावल परचेज करता है व्यापारी। अगर देखें तो दिल्ली में खास करके नया बाज़ार में वो चावल नीचे में क्या टॉप लेवल का जो है क्या भाव है? नीचे की तो कोई परिभाषा नहीं होती जी। यहाँ 15, 16, 17 रुपये भी नीचे में चावल बिकता है, जो किन की होती है, जो शराब में जाती है। ऊँचे में चावल बिकता है कोई, समझ लो आप, ये चमन 5500 रुपये है इस टाइम मार्केट में सबसे ऊंचा चावल। ये बासमती का होगा 60-62 रुपये बस मैक्सिमम। क्या चावल में मिक्सिंग का गोरख धंधा भी चलता है क्या? नहीं, चावल में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। लोग वैसे भगाते हैं किसी को। चावल में ब्रांडिंग होती है सिर्फ, मिक्सिंग कोई नहीं होती चावल में। मैंने ये भी सुना है कि चावल में लोग सुगंध के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगाता जी सुगंध में, कोई ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर चावल की क्वालिटी की बात की जाए तो किस तरह से चावल की क्वालिटी हम पहचानेंगे सर? पहचानेंगे तो चावल वाला ही पहचान सकते हैं उसको, दूसरा थोड़ी पहचानेगा कोई चावल की क्वालिटी क्या है।
ये तो चावल वालों को ही पता होता है ना, चावल कैसे बनता है, क्या क्वालिटी का चावल निकला है, तो चावल वाला ही बता सकते हैं। तो फिर आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि चावल में या बड़े हों या छोटे हों, क्या कुछ तो होता होगा इस तरह का काम? चावल में चावल की ही मिक्सिंग होती है और कोई चीज़ की मिक्सिंग नहीं होती। चावल के मिक्सिंग क्या होता है, जैसे शरब डीपी में 11-21 में शरबती डाल लिया, ऐसा कुछ होता है, और कोई इसके अलावा मिक्सिंग नहीं होती चावल में। दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।